नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष सिंह लव राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगे और ये 5 परिवर्तन आपके प्रेम जीवन को बदलने वाले हैं, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को ख़त्म करने वाले हैं और आपके पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो 5 परिवर्तन आपको बताऊँगा ये विशेष रूप से मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है ये, और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित भी है। ऐसे में व्यक्तिगत जीवन में भी रिलेशनशिप को लेकर के समस्या चल रही है आपके जीवन में, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी क्या रहेगा कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजते हैं और ये डिटेल आपके पास सही नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेजते हैं तो उस आधार पे पूरा सटीक हम आपको विश्लेषण करके देंगे। और क्योंकि वास्तविक पता इस तरह से लगेगा जब हम आपकी डिटेल को पूरा एनालिसिस करेंगे, हस्तरेखाओं की फ़ोटो देखेंगे और फेस की फ़ोटो देखेंगे, इससे पूरा पता लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह की समस्या है, कब तक पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। हालांकि ये जो राशिफल के जो 5 बड़े परिवर्तन बता रहा हूँ ये पूरी तरह से सटीक है, ये होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं या बातचीत करने का आपको हमारे साथ इच्छा है कि आप बातचीत करके अपना जो समस्या है वो हमारे साथ साझा करें, तो इसके लिए ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए अगस्त के महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करेगा वो है सूर्य। सूर्य आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे सिंह राशि में, और साथ में इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे। सूर्य 17 से गोचर करेंगे, 30 तारीख से बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके इसी भाव में रहेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा आपके इस समय में। ये द्वितीय भाव में मंगल रहेंगे कन्या राशि में, राहु सप्तम भाव में रहेंगे, शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे मीन राशि में, और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 21 अगस्त 2025 को, ये द्वादश भाव में रहेंगे, और गुरु लाभ भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। तो आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है मित्रों, उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिनका हाल ही में ब्रेकअप हो गया या पिछले कुछ समय में आप दोनों का रिश्ता टूट गया है, तो उनका फिर से रीयूनियन होगा। इसके अलावा यदि आप दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो रही है और सही ढंग से बॉन्डिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, सही समझ से नहीं बैठा पा रहे हैं, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो कलेश बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये कब से होगा? ये होगा 18 अगस्त 2025 से लेकर के 27 अगस्त 2025 के बीच में। उससे पहले एक शुरुआत हो जाएगी, आपकी बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा, क्योंकि नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो ये कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा 6 अगस्त 2025 से लेकर के 25 अगस्त 2025 के बीच में। आपके साथ आपके पार्टनर फोनिकली या सोशल मीडिया पे बातचीत करेंगे, और अगर उन्होंने आपके नंबर को या आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे।
इसके साथ साथ ये समय में आपका मिलना जुलना हो सकता है, आमने सामने मुलाकात हो सकती है, किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं, कि कोई आध्यात्मिक यात्रा आप इस दौरान कर सकते हैं, किसी पार्टी में आप एक दूसरे के साथ देखा जा सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है तो उस पर आपको विश कर सकते हैं वो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप कोई मूवीज़ वगैरह देखने जा सकते हैं, और आप देखेंगे ये समय में आप एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे। बातचीत की टेबल पे आकर के जो समस्याएं हैं, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं एक दूसरे के साथ, उन बातों को आप एक दूसरे के साथ बयां करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझेंगे। इस टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए रुचि दिखाएंगे, और जैसे पहले आपका शुरू में प्रेम जीवन रहा है या शुरुआती समय में आप दोनों के बीच में जो तालमेल और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग थी, उसी तरह से फिर से ये रिलेशनशिप शुरू होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी जो है मित्रों, थर्ड पार्टी को लेकर के भी यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, ये जो अगस्त का महीना है थर्ड पार्टी जाने के योग बने हुए हैं, और ये शुरुआत 9 अगस्त के बाद दिख रही है। 9 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने से भी ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, और थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव्स हैं तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस दौरान एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर वर्तमान में समझ चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल है जो उन्होंने आप जैसे इंसान को दूर किया या आपसे अलग हो गए, क्योंकि इस समय में वो मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के लिए आप हैं। तो ऐसे में उनका ये ख्याल है कि अब वो आपके साथ ही जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में आपके साथ बहुत सारी यात्रा करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने गिले शिकवे शिकायतें हैं, या जो लड़ाई झगड़े पहले होते थे, उन सब को वो ख़त्म करके अब वो आपके जैसा होंगे, आपकी तरह बात करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जैसा बनने की वो कोशिश करेंगे। उनके आचरण में, उनके व्यवहार में एक नया रूपांतरण, एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, और ये शुरुआत आप देखेंगे 14 अगस्त के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो आपकी लव लाइफ में होने वाला है अगस्त 2025 में, वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। इस समय में गुरु ग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी और तालमेल में कमी या सामंजस्य बैठाने में जो समस्या आ रही है पिछले कुछ समय से, और कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी आप दोनों के बीच में जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, उन दिक्कतों और परेशानियों से आप पूरी तरह से निजात मिलेगी, और ये शुरुआत 5 अगस्त 2025 से लेकर के 29 अगस्त 2025 के बीच में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस दौरान अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी संभव होती हुई दिख रही है, वो ज़रूर वापस आएंगी। बच्चे बातें आपकी कहना मानेंगे। इसके अलावा अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष की वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। पति अगर आपके नशा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या कहीं ना कहीं आपको डराते हैं, धमकाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनका कोऑपरेशन पूरी तरह से अच्छा नहीं है, या वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं परिवार में उलझनें बहुत सारी हैं आपको, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए, तो वो ज़रूर स्टैंड लेंगे इस समय में, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कोई किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कहीं बाहर खाने पीने पे जा सकते हैं आप, कोई नदी नाले झरनों की यात्रा इस समय में कर सकते हैं आप, और जो आपके मन की मुराद है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। इस समय में हस्बैंड आपको समय देंगे और एक दूसरे के साथ समय भी आप बता सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा मैटर ठीक होता हुआ दिख रहा है। इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और आपकी इच्छा है कि इस तरह से फैसला होना चाहिए, और इस महीने के एंड तक अगर वो फैसला होता है तो पूरी तरह से आपके हक में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। तीसरा महापरिवर्तन जो होगा इस महीने आपकी लव लाइफ में, वो होगा सिंगल लोगों के लिए। सिंगल लोगों को अब डबल होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा, और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, और ये शुरुआत
4 अगस्त 2025 से लेकर के 26 अगस्त 2025 के बीच में पूरी तरह से दिखती नज़र आ रही है। इस समय में आप किसी नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में ये शुरुआत सोशल मीडिया पे हो सकती है। इस समय में ये शुरुआत किसी पार्टी समारोह, किसी टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करते हैं आप, तो वहाँ से शुरू हो सकती है। और ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, ये आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद देगा। हालांकि आपको थोड़ा सा गंभीरता के साथ और थोड़ा सीरियस होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका आचरण इस तरह से है कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो एकदम जल्दी हो जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है, और कहीं ना कहीं कभी कभार आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं, या फिर जो बातें नहीं कहनी है सामने वाले पर्सन को आप वो बातें कह देते हैं। और इस वजह से पहले भी आपका रिलेशनशिप जो वो ख़राब हो रहा है, या ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई दोस्त आ जाते हैं, या कोई किसी तीसरे व्यक्ति के मैटर की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम वैसे होने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सूझबूझ और सतर्कता के साथ आपको बढ़ना होगा। आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे इंसान के साथ अब आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ वो लोग जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन मुस्कान उनके मन में होती है कि जिस वो इंसान को जब देखते हैं या कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते हैं, तो मंदी मंद बहुत चीज़ें उनके लिए है आपके मन में, लेकिन अभी तक कोई कम्युनिकेशन शुरू नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये शुरुआत आपकी 19 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में शुरू हो सकती है। उस इंसान के साथ आपकी बातचीत का पहला फेज़ शुरू हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये बातचीत हल्की फुल्की होगी शुरू में, मतलब पूरी तरह से सही नहीं होगी, नॉर्मल होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन एक संकेत आपको मिल जाएगा कि वो इंसान अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट, रुचि आपके साथ बातचीत करने में पूरी तरह से झलकेगा। और ये शुरुआत जब हो जाएगी तो आप जैसा चाहते हैं कि वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाएं आपके, या फिर आपके साथ विवाह करें आगे आने वाले समय में, तो ये पूरी तरह से मुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। चौथा जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अविवाहित लोगों के लिए। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह को लेकर के कोई रिश्ता ज़रूर मिलेगा। विवाह में विलंब हो रहा है तो अब विवाह में विलंब नहीं होगा। विवाह में अगर रिश्ता मिलता था विवाह को लेकर के आपको, लेकिन बातचीत पक्की नहीं होती थी, सही निष्कर्ष पर वो बातचीत आगे बढ़ती नहीं थी, डेट फिक्स नहीं होती थी, यहाँ फिक्स होते होते सब कुछ ख़त्म हो जाता था, यहाँ किसी तीसरे भारी व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती थी, तो ये सब समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही है। 8 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, बातचीत पक्की होगी और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और इसी महीने फिक्स कर दिया जाएगा कि आपकी शादी कब होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने के एंड तक हो सकता है, या आने वाले समय में रोका इंगेजमेंट आपके जीवन में हो सकता है। इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। और साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा, अगर पहले किसी व्यक्ति का रोका या इंगेजमेंट हुआ था, वो किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत ठप हो गई है, बंद हो गई है, और आप चाहते हैं कि वहीं पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए और वहीं पे आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। 16 अगस्त के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद फिर से आपकी बातचीत वहाँ पे शुरू हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर पहले बोलते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो बोलते हैं कि वो आपके साथ विवाह नहीं करेंगे, या बहाना बना रहे हैं, कोई जातिवाद का फंदा आपके सामने आ रहा है, या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आप नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के आप चिंतित ना हो। इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। आपके माता पिता मानेंगे, पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार मानेंगे। तो ये जो शुरुआत है 10 अगस्त के बाद ही दिखती नज़र आ रही है। तो ऐसे में लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज करने वालों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 5वां और सबसे आखिरी परिवर्तन इस महीने में देखने को मिलेगा, और इसको हम परिवर्तन भी कहेंगे, और साथ साथ में एक अच्छी बात भी रहेगी आपके लिए कि जो लोग निसंतान हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे 4 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ मिसकैरेज अब आपका नहीं होगा। आने वाले समय में जल्द किलकारियाँ गूंजेंगी आपके जीवन में, आपके घर में। और साथ में वो लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले से हैं, लेकिन वर्तमान में आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, वर्तमान में आपके पार्टनर आपसे चिढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, और अगर आप अपने पार्टनर को समझाने लगते हैं तो वो भी व्यर्थ में चला जाता है। तो ऐसे में कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जो आपस में असमंजस्य वाली स्थिति है, तो ये 19 अगस्त के बाद ठीक होती हुई दिख रही है।
इसके साथ साथ वो लोग जो अभी तक किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है या ऐसी सोच उनके मन में आ रही है, तो ये वक्त जो अगस्त का रहेगा 19 अगस्त के बाद, उसके बाद आपको कोई इंसान अप्रोच कर सकता है या फिर किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। ये शुरुआत आपकी कार्यस्थल से हो सकती है या फिर निवास स्थान से, आस पड़ोस से, या किसी सोशल मीडिया पे भी आप आगे किसी के साथ बढ़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को साफ तौर से दिखती नज़र आ रही हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस समय में आपके जो पार्टनर हैं उन्हें आप कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से आपको साथ बातचीत करें, शॉपिंग करें, या फिर आप जैसा चाहते हैं वो आपके लिए करें, तो ये इस समय में जो पार्टनर हैं आपके ज़रूर मानेंगे। लेकिन ये शुरुआत 14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। और विडो हैं तो आपके लिए भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगर पहले किसी रिलेशनशिप में और वो ख़राब चल रहा है तो ये शुरुआत होगी 16 अगस्त 2025 के बाद, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में भी अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और मित्रों, ये मैंने पूरी तरह से 5 विशेष परिवर्तन अगस्त महीने के बता दिए। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि आपके पास ये डिटेल सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।